प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है और सबको नाम लेकर बुलाता है और सब लोगों को वो अपने नज़दीक आने का न्योता देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा और हर आशीष और बरकत दी, समर्थ दी, ताकत समर्थ पिता परमेश्वर, और अपने बच्चे के मन में शांति दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे हाथों के कामों को दृढ़ किया प्रभु जी, ताकि मैं किसी के आगे हाथ न फैला सकूं। जो आप दें उसमें ही अपना जीवन का निर्वाह चलाऊं और उसमें मैं बहुत आनंदित हूँ। पितर आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। हर रोज़ की तरह जो परमेश्वर की ओर से हमें वचन मिला है, हम उसको बोलना, समझना और पढ़ना और समझाना चाहते हैं। इसलिए आप आएँ, आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे होठों को छू लीजिए खुदावंद खुदा, और हमारा मुंह बनकर बोलिए, ताकि ये वचन पाक साफ शुद्ध होकर लोगों के हृदय में वास करें और लोग अपना मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना हर के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पिता परमेश्वर तेरे स्वर्ग में पहुँचे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से फिर मांगता हूँ, आमीन। पितर आत्मा जी, आपका स्वागत है। आप आए और अपने बच्चे को इस काबिल बनाया कि वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो जीवन है, जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, जीवन का सोता है और संकरा मार्ग है जिस पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन जो चल पड़ता है उसके रास्ते के सारे कांटे परमेश्वर हटा देता है। यानी कि उसको दिखाई देते हैं लेकिन वो उसको छू नहीं सकते। क्यों? 23वां भजन क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ खटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और हरी हरी चराइयों में कांटा नहीं होता। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के करीब ले चलता है। वो कौन है? यीशु मसीह का वचन। वो मेरे जी में जी ले आता है, मतलब कि वो मुझे हर प्रकार से, हर तरह की तकलीफ और दुख से छुड़ा लेता है। हालेलुया। अब हम वचन की ओर आते हैं, सुनिए। वो नाम लेकर बुलाता है और सब लोगों की तस्वीर यहोवा ने अपनी हथेली पर उकेरी हुई है। उकेरी का मतलब है कि सुई या कील या पेन किसी ऐसी चीज़ से जो हाथ में चुभ जाए, उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने हाथ में हर एक की तस्वीर बनाई है। वो जिसको बुलाना चाहता है उसका नाम लेता है, उसकी तस्वीर सामने आती है और उससे वो बातें करता है। हमारी संसार की टेक्नोलॉजी जो है वो बिजली पर, बैटरियों पर चलती है। अगर ये बिजली बैटरियां बंद हो जाएं तो ये सब चीज़ें जो बनी हुई हैं ये बेकार हो जाएंगी। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आग और बैटरी चलती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की में बढ़ती जाती है और उसके स्वर्गदूत इसी आग से बनते हैं। हालेलुया। सुनिए, यहोवा ने अपनी हथेली पर सबकी तस्वीर उकेरी है और वह ये भी जानता है कि किस जाति, किस कौम और किस गोत्र के हम लोगों में से हैं और गैर जातियों में कितना अंतर है। हम यानी कि हमारे और गैर जातियों में कितना अंतर होना चाहिए। अब तो परमेश्वर ने वैसे गैर जातियों को पुकार लिया है कि आ जाओ, तुम्हें यहोवा पुकारता है, उपस्थित है तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। इसलिए अब कोई फ़र्क नहीं रह गया। लेकिन इसके हिसाब से है कि परमेश्वर जानता है कि उसके लोग जिनको उसने उत्तम जाति कहा था वो उसको भूलते जा रहे हैं और गैर जातियों ने उसको पा लिया है। यहोवा कहता है, मुझे पुकार, मैं तेरी हर बात का उत्तर दूंगा।
यहोवा चाहता है कि सारी गैर जातियाँ आ जाएं, जो उसके घमंडी बेटे बेटियां हैं वो जहां चाहे रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो किसी भी पापी गुनाहगार को बचाने के लिए नहीं आने वाला। सुनिए, और ये सारे काम उसने अपने चुने हुए दास याकूब और अपने लोगों जो इजरायली कहलाते हैं के निमित्त वो सबको बुलाता है और उसके द्वारा ही सारे काम करता है। और वो कहता है, हम जो उसके ठहराए हुए और चुने हुए लोग हैं, अपने परमेश्वर का नाम ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? अब जानते हैं कि यीशु मसीह याकूब, पतरस और उसके भाई को यूहन्ना को लेकर ऊंचे पहाड़ पर गया था, जहां उसका रूपांतर हो गया था। उसके वस्त्र सफ़ेद हो गए थे, उसका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा था। बदली होनी चाहिए। और तीनों चेलों ने देखा, एलिया और मूसा को पहचान लिया, जबकि उन्होंने कभी उसको पहले नहीं देखा था। वो उसके इन पतरस या तीनों लोगों के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले आए थे। हालेलुया। सुनिए, मगर उसे देखा कि दोनों ही लोग एक ही जैसे हैं, क्योंकि वो इन दोनों के निमित्त जो काम करता है वो परमेश्वर इनके भले के लिए करता है। लेकिन वो यहाँ कहता है कि परमेश्वर के मार्ग पर दौड़ो, और वो आपको नाम लेकर बुलाना चाहता है। आपको उसने ओहदा दिया है। हमने कल भी बताया था कि उसने अपनी ओर से वादा किया है कि वो हमको हर तरह से आज़ादी देगा। हमारे आसपास की सारी मुश्किलों को वो रद्द करेगा। हर बड़े बड़े बेड़ों को तोड़ डालेगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालेगा, बड़ी बड़ी ऊंची शहर पनाह को गिरा देगा, ताकि उसके बच्चे कहीं भी आ जा सके। क्योंकि वो चाहता था कि हम लोग अपना ओहदा पहचाने, अपनी पदवी को जाने, अर्थात अपना हथियार और अधिकार जो उसने दिए हैं वो हम लेकर के संसार में अलग कौम बने और उनसे अलग ही दिखाई दें। हम इजरायलियों और यहूदियों को उत्तम जाति की पदवी और राजाओं का ओहदा दिया है हमारे परमेश्वर ने। उसने कहा कि तुम राजा हो। उसने तो वैसे ईश्वर भी बना दिया है, लेकिन ईश्वर बनने के बाद वो कहता है तुम किसी प्रधान की तरह गिर जाओगे। लेकिन राजाओं का जो चुनाव है वो परमेश्वर की ओर से आप और हमको दिया गया है कि हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा जो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है। ये सारी बातें एक ही जगह मनुष्यों पर आकर लागू हो जाती है। हालेलुया। सुनिए, हम पर यहोवा के नाम से जो प्रकट होता है और प्रबल हुआ है, और वे उसको देखकर अचंभा करते हैं जो लोग यहोवा को नहीं जानते, नहीं मानते, और उसके वचन यानी यीशु मसीह पर भी वो विश्वास नहीं करते। इसी तरह वजह से वो अपने आप को हम पर यहोवा के नाम से प्रकट करता है और प्रबल हुआ है, क्योंकि उसके तुल्य कोई दूसरा नहीं है। केवल वो ही यहोवा हमारा परमेश्वर है। बेशक हम उसे नहीं जानते, फिर भी वो हमें बल और शक्ति देता है। आप देख सकते हैं कि मसीही लोग चाहे गरीब हों, चाहे कुछ भी ना करते हों, तो भी वो दूसरों से
अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके चेहरे से उनकी पहचान नहीं होती। उनके चेहरे देखने से लगता है कि ये यीशु मसीह के तैयार किए हुए मेमने हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो शक्ति देता है और सामर्थी और बलवान करता है, हमें सीधा खड़ा करता है और हमारी कमर में बल देकर वो कसता है, ताकि हम ऐसे नहीं ऐसे रहें। क्योंकि जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से सीधा किया गया होता है वो कभी झुकता नहीं है। अब शारीरिक तौर पर झुकने की बात अलग है, लेकिन हम अपना मन भी ना किसी के आगे झुकाएं। ये ध्यान रखिएगा इस बात से। ना किसी मूर्त को, ना किसी देवता को, ना किसी ईश्वर को, ना ही किसी संसार के धार्मिक स्थान को महिमा देने की कोशिश करो। परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं। वो एक आग है और वो अपने बच्चों को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखता है, और वो जो हमें अपने निमित्त सारे काम कराता है, इसलिए हम हमेशा उसके नाम से जीवित रहते हैं। हमारे पास खाने को है नहीं है, कोई चिंता नहीं। वो कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। संसार के लोग उदयांचल से लेकर अस्तांचल तक जान लें कि यहोवा ही हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला है। उसके बिना कोई दूसरी समर्थ सृष्टि में नहीं है। वो ही एक यहोवा है और एक ही है, उसके बिना कोई और दूसरा नहीं है, और ना ही कोई था ना ही कोई होगा, क्योंकि हमारा यहोवा ही परमेश्वर है, जो ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। सुनिए, वचन सुनाइए, यशाया की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसकी 4 से 6 आयत तक क्या कहता है, सुनिए। उसने अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, यानी कि तुझे हमेशा चौकस और चेतन रखूंगा, जिससे उदयांचल से लेकर अस्तांचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं है। देख लो, वो यहोवा हमारा परमेश्वर सीने पर हाथ रखकर, हाथ मार कर कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, और मुझे किसी ने नहीं देखा। अगर उसने अपना रूप यीशु मसीह के द्वारा धरती पर भेजा था, हमने उसकी इज्जत नहीं की, कदर नहीं की। हमने उसको मारा, कूटा और ऐसा छलनी किया कोड़ों से कि वो दिखाने की सूरत ही ना रही। वो कष्ट से भरा रहा, उफ नहीं की, लेकिन लोगों ने उस पर दया नहीं की। इसलिए परमेश्वर अब उठा है और उसने अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को अपनी मर्जी, इच्छा से आत्मिक और शारीरिक बल दिया है। सुनिए, इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि परमेश्वर जिसके हाथ में आपकी तस्वीर बनी हुई है, वो आपके सारे कामों को देखता रहता है, आप क्या करते हैं। ये वीडियो कॉल की तरह चलता है, लेकिन ये वीडियो कॉल एक तरफ से चलती है, दूसरी तरफ नहीं चलती। दूसरी तरफ केवल उसी के हाथ की या आंखों के सामने वीडियो आती है जो परमेश्वर की ओर से खास तौर पर फिट किए गए, जिनको उसने चुनकर अलग रखा हुआ है। जैसे एलिया ने कहा कि हे यहोवा परमेश्वर,
मुझे तुझसे जलन है, क्योंकि उसने तेरे सारे नबियों को मार दिया है, मैं अकेला बचा हूँ। परमेश्वर कहता है, मैंने 7,000 लोगों को चुनकर रखा हुआ है जिन्होंने बाल की उपासना नहीं की, उसके आगे सर नहीं झुकाया। बाल का मतलब कोई एक देवता नहीं है, ये सारे के सारे जो लोग ईश्वर देवते हैं, ये सारे वही बाल और बाल की खाल हैं। हालेलुया। सुनिए, सृष्टि में दिन रात अर्थात अंधेरा और उजाला उसी हमारे परमेश्वर ने ही तैयार किए हैं। उसने कहा उजाला हो जाए, उजाला हो गया। उसने देखा अच्छा है। उसने उसको कहा कि तू दिन बन जा। उसने उजाले से अंधेरे को अलग किया, उसे अच्छा लगा, क्योंकि अंधेरा और उजाला दोनों उसके लिए एक समान है। उसने उसको अंधेरे को रात कहा। इस तरह दिन और रात बन गए। ये बात इसलिए है कि किसी ने सवाल किया था सूरज प्रमाणी को कि देखो, सूरज और चांद और तारे थे नहीं तो तुम्हारे परमेश्वर ने दिन रात कैसे बना दिए? तब उसने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा क्योंकि परमेश्वर खुद एक ज्योति है। उसने अपनी ज्योति को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि दिन और रात दोनों बन जाए। उसको सूर्य की जरूरत नहीं है, उसको चांद की जरूरत नहीं है। वो उसी की रोशनी में उजाला देते हैं और अंधेरा देते हैं। जब बादल होते हैं तब भी तो उजाला होता है, तब अंधेरा कहाँ चला जाता है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, ये सूरज प्रमाणी ने उस मनुष्य को उत्तर दिया था। हालेलुया। सुनिए, इसके साथ वो सुख और दुख को भी तैयार करता है, अर्थात हमें और हमारे ऊपर जो विपत्ति या दुख और कष्ट या तनाव और चिंता आदि आते हैं, ये उसी के द्वारा ही तैयार किए गए हैं ताकि मनुष्य अपने शरीर पर घमंड ना करे। जो घमंड करता है वो उसके मार्ग को फिसलाहा कर देता है और उसके स्वर्गदूत उसको खदेड़ते जाते हैं, भगाते जाते हैं, कहीं बैठने नहीं देते। कैसे? जैसे चोर जो चोरी करता है, घात करने के लिए ही आता है, वो हमेशा कभी एक स्थान पर टिककर नहीं बैठता, वो हमेशा भागता रहता है। उसके पीछे चाहे कोई हो ना हो, फिर भी वो बार बार पीछे मुड़कर देखेगा कहीं पुलिस तो नहीं आ गई, कहीं जिसके घर में चोरी की है वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहे। उसका तो रोटी खाना भी हराम हो जाता है, लेकिन वो चोरी करना नहीं छोड़ता। क्यों? उसका धंधा है। परमेश्वर ने कहा है ऐसे लोगों को भी धरती पर आने दो ताकि दूसरे चेतन रहे और अपनी जमीन जायदाद दान दौलत की सुरक्षा करें। सुनिए, इसलिए उसने मनुष्यों को जीवन देकर जीना सिखाया है और दुख भी दिया है, और दुख दिया और सुख की उम्मीद भी और आशा भी दी है कि वो उसके वचन पर विश्वास रखें और अपने परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उस पर पूरा भरोसा रखें कि जो भी उसने बनाया है हमारे जीने का सहारा और एक ऐसा तोहफा दिया है जो संसार में कोई ईश्वर नहीं दे सकता। क्योंकि ये संसार के ईश्वर सोने चांदी से लदे हुए हैं, ये भांग पीते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है खाओ, कुछ भी खाओ, नशा मत करो, क्योंकि ये मतवालापन आपको परमेश्वर से अलग कर देता है, दूर कर देता है। हालेलुया। अब सुनिए इस वचन को, यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय उसका 7वां वचन क्या कहता है? मैं उजाले का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ।
कर्ता मतलब बनाने वाला, करने वाला, लागू भी वही करता है और उनकी व्यवस्था भी वो ही लिखता है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है तो ध्यान रखिएगा, आपकी तस्वीर उसके हाथ में है, आपके सारे कारनामे वो देखता रहता है। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के सृजनहार सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने जो वचन रोज की तरह हमें दिया, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उसको आपके लोगों तक पहुंचा दिया है, ताकि लोग परमेश्वर की बात को जाने, सोचे, समझें और इस बात का भय रखें कि वो बुरा काम करने से पहले जान लें कि यहोवा परमेश्वर उसके काम को देख रहा है, क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को पहले से ही जानता है कि हम कहाँ तक और क्या काम करेंगे और कितने पानी में डूबे रहेंगे। पिता आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इस वचन को धरती की छोर तक पहुंचाएं, लोग सुने, सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक ठहरे। और खुदावंद खुदा, हर एक जन जो इन वचनों को सुने उसको आत्मिक और शारीरिक बल देना, ताकि वो तेरे सेवा में मगन रहे। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के नाम से सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।